हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एपीआई राउट्स देखने वाले हैं, जो कि हमारा थर्ड फीचर्स है नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन का। फर्स्ट हमने देखा कि हम लोग कैसे राउटिंग का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा था प्री रेंडरिंग। वो दोनों मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो फिर आप लोग ज़रूर वो दोनों वीडियो देखें। जो पहला वीडियो है मैंने उसमें राउटिंग एक्सप्लेन किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया आप लोगों का। और सेकंड वीडियो में मैंने कंप्लीट प्री रेंडरिंग डेटा फेचिंग कंप्लीट मैंने डिस्कशन किया है उसमें। और उसमें मैंने एसएसजी, आईएसआर एंड एसएसआर, तो हम कैसे डेटा रेंडरिंग करते हैं वो मैंने पूरा पूरा दो वीडियो में मैं बनाया हूँ। उसमें दोनों में मैंने पहले ही वीडियो में आप लोग अगर देख लेते हैं तो फिर उसमें मैंने पूरा उसको इलेबोरेट पूरा डिस्कशन किया है। एंड सेकेंड वीडियो में मैंने उस एक्सटेंड किया है। और एक और एग्जांपल एसएसजी का, एसएसआर और आईएसआर का लिया है उसमें भी, और एक्सटेंड किया है क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग के साथ। सो इस वीडियो में और हम लोग पूरा कंप्लीट ए टू जेड एपीआई राउट्स कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, जो कि हमारा थर्ड फीचर्स है नेक्स्ट जेएस 13.4 में, वो देखने वाले हैं। और आप लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है तो वो, और बहुत लोगों ने कमेंट भी किया कि वीडियो बनाता रहूँ ऐसे ही इसी टाइप से, तो फिर तो आती रहेगी वीडियोस ज़रूर। एंड इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एपीआई फीचर्स एंड हाउ टू क्रिएट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे गेट रिक्वेस्ट्स। सेकंड हम लोग देखने वाले पोस्ट रिक्वेस्ट्स। थर्ड डिलीट रिक्वेस्ट्स। उसके बाद डायनामिक एपीआई राउट्स, देन कैच ऑल एपीआई राउट्स, एंड देन ऑप्शनल कैच ऑल राउट्स। सो ये इस एक वीडियो में ही मैं कंप्लीट ये बता दूंगा इसको। आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये, लेकिन आप कंप्लीट देख रहे हैं ये वीडियो तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोग इसको स्किप करके देखोगे या फिर ऐसे रैंडमली देखोगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आप कंप्लीट देख रहे हैं ये वीडियो, जो भी देखो आप कंप्लीट देखा करो, तो उससे मैक्सिमम बेनिफिट होता है, क्योंकि बीच बीच में मैं बहुत कुछ बोल देता हूँ जो कि मिस हो सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि एपीआई राउट्स होता है क्या है। सो एपीआई राउट्स क्या होता है कि नेक्स्ट जेस हमारा जो होता है फुल स्टैक फ्रेमवर्क होता है। तो हम लोग उसमें फ्रंट एंड कोड रिएक्ट में लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो राइट एपीआई ऑल्सो हम लोग लिख सकते हैं, जो कि हमारा फ्रंट एंड से कॉल हो सकता है। जैसे कि नेक्स्ट जेएस फ्रंट एंड भी आप लोग जैसे जानते हो हैंडल करता है और बैक एंड भी हैंडल करता है। ये फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। तो इसी में हम लोग, जैसे अगर हम लोग मान लीजिए रिएक्ट में एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो फिर रिएक्ट में एप्लीकेशन बना सकते हैं। और उसकी बैकएंड के लॉजिक के लिए हमें अगर एपीआई लिखना है, उसके लिए अगर डेटा हम लोगों को सेव करना है डेटाबेस में या फिर कुछ ऐसा काम करना है, एपीआई करना है, तो फिर उसके लिए हम लोगों को नोड जेएस का मदद लेना पड़ता था पहले। एक्सप्रेस जेएस की मदद से हम लोग बैकएंड लिखते थे, और रिएक्ट में हम लोग फ्रंट एंड कोडिंग करते थे, फिर कॉलिंग करते थे। लेकिन नेक्स्ट जेएस हम लोगों को फ्रंट एंड बैक एंड दोनों प्रोवाइड करता है। तो बात करेंगे वो कैसे होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ बात करेंगे। सो एपीआई राउट्स हम लोगों को प्रोवाइड करता है रेस्टफुल एंड पॉइंट्स एज पार्ट ऑफ नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन इटसेल्फ। एंड वो हमारा एसआरसी फोल्डर स्ट्रक्चर में ही होता है। ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, हम लोग अपना बिजनेस लॉजिक जो भी है वो अपना नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। और हमारा एपीआई फोल्डर के अंदर हम लोग अपना एपीआई लिख सकते हैं। तो अब वो कैसे काम करता है वो हम लोग सब कुछ अब देखेंगे। और एक बात, बहुत ज़रूरी बात है, वाट एवर कोड वी राइट इनसाइड आवर एपीआई फोल्डर। तो मैंने क्या किया है ना यहाँ पे, कि मैंने एक एप्लीकेशन बना लिया है यहाँ पे, न्यू एप्लीकेशन। ये मैंने आ, जैसे न्यू एप्लीकेशन बनाते हैं, एन पी एक्स क्रिएट नेक्स्ट ऐप स्पेस नेक्स्ट डैश एपीआई, इस नाम से मैंने एक नेक्स्ट डैश एपीआई नाम से मैंने एक न्यू अपना एप्लीकेशन बना लिया है। और मैं इसको रन करूँगा। ओके। तो उसके लिए आप लोग देख सकते हैं मैंने यस किया है इसमें, एंड टाइप स्क्रिप्ट में नो किया है, यस लिंट नो किया है, टेलविंड सीएसएस नो किया है, एसआरसी में यस है, ऐप राउट में यस है, एंड ये एलियस में नो है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट एलियस जो भी है वो मैं रखना चाहूँगा। आप लोग अगर देखोगे एलियस किसको बोलते हैं, तो एलियस इसको बोलते हैं। ये अगर आप लोगों को कंपाइलर ऑप्शन में
पथ्स दिया हुआ है, तो फिर ये एट द रेट स्लैश करके आप लोग डॉट स्लैश एसआरसी में जा सकते हो। मतलब आप लोग कहीं भी अगर एट द रेट स्लैश लिखोगे वो एसआरसी फोल्डर से राउट ले लेगा। उसका एट द रेट स्लैश स्लैश के बाद आप लोग ऐप या फिर कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। एट द रेट स्लैश लेआउट डॉट जे एस पेज डॉट जे एस देखोगे तो वो पेज डॉट जे एस में चला जाएगा, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी एपीआई के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, तो मैं कहाँ बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था अगर आप जो भी यहाँ पे ऐप के अंदर अगर आप लोगों को एपीआई लिखना है तो आप हमें यहाँ पे एक राउट बनाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा राउट होता है ऐप स्लैश एपीआई। ओके, एपीआई नाम से राउट बनाना पड़ेगा। अब इस एपीआई राउट में ही हमारा सारा का सारा एपीआई होगा। आप लोगों को नेमिंग का बहुत ध्यान रखना, नेमिंग आप लोगों का एपीआई ही होना चाहिए। और एक बात ध्यान में रखिएगा, अब हम लोग जो भी कोड इसमें एपीआई में लिखते हैं ना, वो बंडल नहीं होता है फ्रंट एंड के साथ। फ्रंट एंड कोड के साथ ये बंडल नहीं होगा एपीआई, ठीक है। सो हम लोगों को कोई भी ऐसा कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि कि हमारा ये एपीआई जो डेटा है हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन को स्लो कर देगा ब्राउज़र में, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये बंडल ही नहीं होगा एपीआई फोल्डर। इसीलिए ये नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एपीआई ही इसको रखिएगा आप, ठीक है। एंड तो और उसके बाद तो चलिए पहले और देख लेते हैं हम लोग एपीआई कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एपीआई बनाना सीख जाते हैं, उसके बाद बाकी ये काम देखा जाएगा, है ना। चलिए, तो इसके अंदर एपीआई बनाने के लिए सिंपली हम लोग एपीआई के अंदर ही अपना राउट डॉट जेएस नाम से एक फाइल बना लेते हैं, और इसी के अंदर हम लोग अपना एपीआई लिखेंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग रन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा रन करने में भी एप्लीकेशन को। npm run dev, ओके। तो ये डेवलपमेंट सर्वर अपना रन होता रहेगा, हम लोग इसमें कोडिंग कर लेते हैं तब तक। तो एपीआई बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट async फंक्शन गेट। एंड गेट के अंदर हम लोग रिक्वेस्ट ले सकते हैं या फिर अभी नहीं भी ले सकते, तो आप लोग हैबिट डालिए कि इसको रखने का ही, क्योंकि ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स अगर नहीं भी लगता है तो फिर अगर बाद में आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन नेम एपीआई फॉर स्लैश राउट इज वर्किंग। ये मैंने क्या जस्ट एक मैसेज दे दिया है। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं, अगर आप लोग नेक्स्ट जेस 13.4 से पहले में जाओ तो फिर हम लोगों को हैंडलर नाम से फंक्शन बनाना पड़ता था, फिर हम लोगों को देख चेक करना पड़ता था इफ़ रिक्वेस्ट गेट है या पोस्ट है। लेकिन इसमें हम लोग को क्या हुआ है ना, हम लोगों को गेट पोस्ट डिलीट इस नाम से एक पैच पुट जो भी रिक्वेस्ट है, उस नाम से हम लोगों को एक मेथड ही दे दिया गया है, फंक्शन ही दे दिया गया है। तो वो फंक्शन क्या करता है, वो डायरेक्ट अगर हम लोग गेट फंक्शन इसमें चला देते हैं स्लैश के अंदर, इसको एक्सेस कैसे करना है तो वो भी अब मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, इसको एक्सेस कैसे करना है। हाँ, तो इससे पहले ये देखिए हमारा चैनल है, तो इस चैनल के अंदर ही आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट जेएस का ट्यूटोरियल है, उसमें अभी टोटल 7 वीडियोस है, 7 वीडियोस में 70% कवर हो चुका है। तो ये और यहाँ ये लगभग 80%, 80 to 85% कवर हो जाएगा अभी। और इसके बाद आप लोग मान सकते हैं कि 80 to 85% कवर होने के बाद अब कुछ मिसलेनियस कुछ छोटा मोटा टॉपिक बचेगा, वो मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो लगभग कंप्लीट ही हो चुका है ये नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन का कोर्स हमारा इस वीडियो के बाद। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे इसको लोकस्ट होस्ट 3000 में ये एप्लीकेशन हमारा अप एंड रनिंग है, देख सकते हैं आप लोग। और मैं एक काम करूँगा, पेज डॉट जेएस में जा करके होम मेन, पूरा मेन को यहाँ पे मैं कमेंट हटा दूंगा, ओके।
सिंपली मेन वर्क। ओके। और सिंपल मैं यहाँ पे ग्लोबल डॉट सी एस को इस मुझे अभी नहीं चाहिए ग्लोबल डॉट सी एस एस, तो इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। सिंपल ये मेन वर्क यहाँ पे आ चुका है। ओके। तो अब हम लोगों को ये राउट डॉट जेएस में हमने बनाया है, वो कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे? तो इसको एक्सेस करने के लिए सिंपल हम लोगों को यहाँ पे स्लैश एपीआई लिखना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपली इसमें यहाँ पे स्लैश एपीआई राउट बनाया हम लोगों ने। तो अगर एपीआई इसमें लिखते हैं सीधा, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेम मैसेज एपीआई फॉर स्लैश राउट इज़ वर्किंग यहाँ पे लिख के आ चुका है। ओके। तो ये हमारा एपीआई वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा की वैल्यू पेयर में सेव करता है, एज ए जेसन फॉर्मेट है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रहेगा, नेम एंड एपीआई फॉर स्लैश राउट इज़ वर्किंग आ चुका है यहाँ पे। ये हमारा जेसन की वैल्यू पेयर है। ओके, सेम टू सेम आ चुका है वहाँ पे। ओके। इस तरीके से हम लोग गेट रिक्वेस्ट करते हैं हमारे एपीआई में। ओके। अब मान लीजिए कि हम स्लैश एपीआई, ये तो स्लैश एपीआई में हो गया, ये हमारा जब एप्लीकेशन चालू होगा स्लैश एपीआई में जाना चाहेंगे तब होगा। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पे स्लैश एपीआई स्लैश हेलो इस टाइप का राउट बनाना चाहते हैं, स्लैश हेलो अगर लिखते हैं, तो ये तो 404 पेज एरर पेज दे देगा, क्योंकि ऐसा कुछ तो राउट हमने हमने बनाया ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वो बनाने के लिए हम लोगों को सिंपली यहाँ पे एक आप लोग को पता होगा कि जैसे कि अगर हम लोगों को ऐप फोल्डर में अगर कोई राउट बनाना है, तो फिर अगर हेलो एप्लीकेशन बनाया या कुछ भी बनाना है, तो फिर हम लोग उसके अंदर राउट बनाते थे। तो फोल्डर बनाते थे, फोल्डर के अंदर फाइल बनाते थे पेज डॉट जेएस। सो इसमें भी यही है, इसमें हम लोग बस सिंपली क्या करते हैं, इसमें एपीआई के अंदर हम लोग एपीआई फोल्डर के अंदर हम लोग फोल्डर बनाएंगे। जो भी हम लोग, जैसे कि अगर हम लोग हेलो बनाना चाहते हैं, मान लीजिए हेलो राउट अपना बनाना चाहते हैं, तो हेलो एक फोल्डर बनाएंगे और हेलो के फोल्डर के अंदर राउट डॉट जेएस हम लोग अपना फाइल का नाम बना देंगे। ध्यान रखिएगा, हम लोग पेज बनाने के लिए पेज डॉट जेएस, अगर नेक्स्ट जेएस का फ्रंट एंड बनाना था हम लोगों को, तो पेज डॉट जेएस लिखते थे। लेकिन राउट बनाने के लिए हम लोग एपीआई बनाने के लिए राउट डॉट जीएस लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, बस ये नेमिंग कन्वेंशन है, तो इसका आप लोग को थोड़ा देखिएगा, ठीक है। तो अब इसको अगर हेलो फंक्शन को चलाना है, तो फिर एक और हम लोग ये बना लेते हैं, एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन गेट रिक्वेस्ट रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स, न्यू रिस्पॉन्स हेलो, ठीक है। इसको रन करते हैं एक बार, स्लैश एपीआई स्लैश हेलो। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हेलो सिंपली रिटर्न हो चुका है। ठीक है। ये सिंपल रिस्पॉन्स है, इसीलिए आप लोगों को वो एज अ जेसन फॉर्मेट में देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ये यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट रिस्पॉन्स और एक बात है कि अगर आप लोगों को जेसन में अगर कन्वर्ट करना है, तो आप लोगों को ये यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रीवियस वर्जन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस वर्जन में हमारा, प्रीवियस वर्जन में हमारा 200 स्टेटस कोड या फिर 201 स्टेटस कोड भेजना पड़ता था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हम लोगों को सिंपली नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन नेम और की वैल्यू पेयर हम लोग इसमें पास कर सकते हैं। ओके। तो ये हो गई बात, सिंपल सा बात हो गया। ठीक है। तो ये, और इसमें हम लोगों ने सिंपल सा रिस्पॉन्स भेजा हेलो, तो वो सिंपली यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ओके। तो अब उसके बाद बात करते हैं कि मान लीजिए कि हम्म, अब एक और राउट बनाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। और एक बात है कि मान लीजिए हम लोगों को इसमें यहाँ पे हेलो के अंदर, यहाँ पे अगर हम लोग हेलो के अंदर हाय इस टाइप से अगर हम लोग चाहते हैं कि हेलो के अंदर हाय प्रिंट हो जाए, ठीक है, हेलो के अंदर हाय राउट हम लोग अगर स्पेसिफाई करना चाहते हैं अपना, तो सिंपली मैं इसको कॉपी करूँगा और हेलो के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे अपन, हेलो के अंदर हाई फोल्डर बनाएंगे। ओके। और हाई के अंदर हम लोग राउट डॉट जेएस एक फिर बना देंगे, और यहाँ पे रिस्पॉन्स हाई, सिंपल रिस्पॉन्स हाई भेज देंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे क्या चेंजेस होगा, हेलो के अंदर हाई, हेलो यहाँ पे हेलो तो था ही, हेलो के अंदर हाई,
हाई यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर तो इस तरीके से हम लोग राउट के अंदर मतलब कि स्लैश स्लैश हेलो स्लैश हाई एपीआई के अंदर हेलो हाई कितने भी अंदर राउट हम लोग बना सकते हैं, ओके। तो ये हो गई एक बात। तो हम क्या करेंगे अभी, हम लोगों ने गेट रिक्वेस्ट तो देख ही लिया। तो अब हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट इसमें देख सकते हैं कैसे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे हम फ्रंट अपना डेटा को डिस्प्ले कराएंगे। कि हमारा डेटा तो मान लीजिए बैकएंड से आ रहा है। तो हम डेटा तो बैकएंड से आएगा ना। तो फिर बैकएंड से अगर डेटा आएगा तो फिर बैकएंड का डेटा को हमें एपीआई में से रिस्पॉन्स ले करके हम लोगों को शो कराना पड़ेगा, इज़न्ट इट। ये ऐसा बात होता है। तो यहाँ पे तो हम कोई बैकएंड का लॉजिक नहीं लिखने वाले, बैकएंड का लॉजिक यहाँ पे अभी इतना नहीं लिखने वाले, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ गेट पोस्ट और डिलीट देख रहे हैं, मेथड देख रहे हैं। तो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो बैकएंड से भी कैसे हम लोग अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। वो मैं आप लोगों को बाद वाले वीडियो में ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा बैकएंड का पूरा सिस्टम लगा करके, ठीक है। तो और एक बात है कि हम लोगों का अगर जैसे कि बैकएंड का अगर हम लोगों को एप्लीकेशन बनाना है तो फिर हम लोग यहाँ पे एक डेटाज डेटाज नाम से एक हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। डेटा नाम से डेटा रख लीजिए, माई डेटा रख लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं आप लोग, डेटा रख लीजिए आप लोग यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं डेटाज डॉट जे एस। डेटास डॉट जे एस, हाँ डेटास डॉट जे एस आप लोग रख सकते हैं इसमें। और यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट पोर्ट कॉन्स्ट मूवीज इक्वल्स टू। तो हम लोग अपना सबसे पहले से मूवीज़ ही का राउट ही बना रहे हैं, तो फिर हम लोग इसमें भी मूवीज़ बनाते हैं। तो इसमें भी मैं आपको मूवीज़ का आईडी टाइटल और डिस्क्रिप्शन से ही समझाऊंगा सब कुछ, ओके। तो इसमें हम लोग तीन फील्ड रखेंगे। सबसे पहले आईडी, फिर टाइटल, टाइटल मूवी वन, ठीक है। एंड फिर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। तो इतना से समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग किस बारे में बात करेंगे, ओके। हम्म, ये रहा। और मूव डिस्क्रिप्शन हो गया। दिस इज द मूवी, दिस इज द मूवी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन वन, दिस इज द मूवी डिस्क्रिप्शन वन। हाँ, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद ये रहा, इसको तीन हम लोग बनाएंगे इसमें, टू टू टू। ये आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो फिर इस पे तो ध्यान नहीं देंगे ज़्यादा कि डेटा क्या होता है, डेटा तो कुछ भी आ सकता है ना। हम लोग अपना कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। तो हम लोगों ने ये डेटाज के अंदर मूवीज़ नाम से, और डेटा के अंदर डेटाज है और डेटाज के अंदर मूवीज़ नाम से हम लोगों ने बना लिया है, ओके। और फिर मैं इसको भी मूवीज़ ही कर देता हूँ, फंक्शन टू मूवीज़ डॉट जे एस, ओके। आप लोग बताओ कि मूवीज़ रखूं या फिर डेटाज रखूं, तो आप लोगों को समझ में तो आ जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सेम नाम रख देता हूँ। या फिर आप लोग अगर बोलोगे तो फिर वो भी रख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटाज ही रख देता हूँ। तो इससे ज़्यादा क्लियर हो सकता है आप लोगों को कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को राउटिंग कहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम लोग गेट रिक्वेस्ट बना लेते हैं इसका, ओके। तो हमारा नीड क्या है, तो हमारा नीड सबसे पहले इस वीडियो में ये है कि हम लोग एक यहाँ पे राउट बनाएंगे, सिंपल। यहाँ पे फ़िलहाल तो ये मेन वर्क लिखा हुआ है, हम लोग एक राउट बनाएंगे यहाँ पे स्लैश मूवीज़ करके, ठीक है। स्लैश मूवी, स्लैश मूवीज़ करके एक राउट बनाएंगे हम लोग, ओके। और ये राउट क्या करेगा, ये राउट हमारा सिंपली यहाँ पे एक बटन होगा,
उसमें होगा लोड मूवीज़। ओके, लोड मूवीज़ होगा, और वो बटन हम लोग क्लिक करेंगे, और वो बटन क्लिक करेंगे, जैसे वो बटन क्लिक होगा, वो बटन क्लिक होने पे यहाँ पे डेटा हम लोग का, ये तीनों डेटा जो भी हमारा, जैसे ये मान लीजिए हमने ये अपना जेसन से ही मंगाया है, या फिर ये डेटाबेस से भी डेटा हो सकता है, ये डेटा हमारे डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पर। ओके, बस इतना सही काम है फिलहाल। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ऐप फोल्डर में यहाँ पे एक राउट बनाना पड़ेगा मूवीज़ नाम से। ओके, मूवीज़, और इसमें पेज.js बना देंगे। उसके बाद इसमें हम लोग फंक्शन मूवीज़ मूवीज़ फंक्शन बनाएंगे। मूवीज़ फंक्शन के अंदर हम लोग कुछ यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए इसमें फ़िलहाल तो हम लोग दे सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं। ऑन क्लिक इक्वल्स टू फेच मूवीज़, फेच मूवीज़। ओके, ऑन क्लिक इक्वल्स टू फेच मूवीज़, एंड फेच मूवीज़ का एंड यहाँ पे फेच माय मूवीज़, ये बटन एक बना दिया हम लोगों ने। और यहाँ पे एक फेच मूवीज़ हम लोग अगर यहाँ पे बनाया है, तो फिर यहाँ पे हम लोग फेच मूवीज़ नाम से फंक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए वो भी डिफाइन कर लेते हैं। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, सबसे पहले रिस्पॉन्स हम लोग यहाँ पे अपना ले लेंगे। रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट, एंड फेच करना है हम लोगों को स्लैश एपीआई, अपना एपीआई राउट से एपीआई स्लैश कंप्यूट एपीआई स्लैश मूवीज़। हम लोगों ने एपीआई के अंदर मूवीज़ नाम से राउट बनाया था। ओके, एपीआई के अंदर मूवीज़ नाम से हम लोगों ने अभी राउट बनाया नहीं, वो बनाना है हम लोगों को। ओके, चलिए, एंड कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग सेट कमेंट्स और सेट मूवीज़, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सेट मूवीज़ को यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यूज़ स्टेट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे यूज़ स्टेट को, यूज़ स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, एंड देन हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्ट कॉन्स्ट मूवीज़ एंड कॉमा सेट मूवीज़, कॉन्स्ट मूवीज़ कॉमा सेट मूवीज़ इक्वल्स टू यूज़ स्टेट। हम लोग यूज़ स्टेट रिएक्ट हुक का यूज़ करेंगे इसमें, और यूज़ स्टेट, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसमें ब्लैंक अरे पास कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन करने के बाद हम लोग सीधे सेट मूवीज़ में पास कर देंगे हमारा डेटा। ओके, तो हमारा डेटा इसमें पास हो गया है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि इसके बाद हमारा क्या काम होगा। तो ये हमारा पहला स्टेप था कि बटन हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिए। इसके बाद ये दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप में इंपोर्ट हम लोग गलत जगह पे कर दिया है, तो इंपोर्ट हम लोगों को सबसे ऊपर करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा दूसरा स्टेप था। और हमारा तो और एक और तीसरा स्टेप, हम लोग सबसे पहले ये क्या करते एपीआई में हम लोग राउट बना लेते हैं मूवीज़ नाम से। ओके, मूवीज़ नाम से हम लोग एक राउट बना लेते हैं मूवीज़, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं राउट डॉट जेएस। ओके, अब गेट राउट बनाना है हम लोगों को यहाँ पे। अब गेट राउट कैसे बनेगा,
तो फिर आप लोग देखते जाइए गेट राउट कैसे बनाएंगे हम लोग इसमें। एक्सपोर्ट सिंक सेम है, सेम मेथड है। फंक्शन गेट रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स एंड रिटर्न करना है हम लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन मूवीज। तो हम लोग यहाँ पे डेटाज, डेटाज के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा था, यहाँ पे मूवीज लिखा था, है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मूवीज, हाँ। तो ये मूवीज कहाँ का है, ये मूवीज हम लोग यहाँ से ला रहे हैं, ये मूवीज हम लोग यहाँ से ला रहे हैं। ये मूवीज आप लोग अगर इंपोर्ट भी देखोगे तो ये डेटा से इंपोर्ट हुआ है, डेटा स्लैश डेटा से इंपोर्ट हुआ ये मूवीज़। ओके, तो ये मूवीज़ यहाँ से आकर के यहाँ पे आ जाएगा, रिस्पांस में हम लोगों को मिल जाएगा। ओके, वो और यही रिस्पांस हम लोगों को कहाँ पे दिखाना है, ये रिस्पांस हम लोगों को दिखाना है पेज डॉट जेएस में। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यूज स्टेट का हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। तो सबसे पहले रिस्पांस को हम लोगों ने फेच किया एपीआई स्लैश मूवीज राउट से। ओके, एंड डेटा अवेट करके हम लोगों ने रिस्पांस डॉट जेसन ले लिया, और उसके बाद सबसे यूज स्टेट की मदद से हम लोग सेट मूवीज कर दिया, ये मूवीज में डेटा सेट कर दिया, डेटा सेट सेट कर दिया इसमें। ये हमारा हुआ है हुक की मदद से, यूज स्टेट हुक की मदद से। ओके, अब हमारा ये लास्ट स्टेप बनता है, लास्ट स्टेप बनता है हमारा इसको शो कराना। कहाँ पे शो कराना, लास्ट स्टेप बनता है हमारा इसको अपने इस पे शो कराना, यहाँ पे, यहाँ पे शो कराना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा स्टेप है मूवीज, इसमें देखता हूँ। हम्म, तो अभी एक एरर आ रहा है, वो एरर मैं बताऊंगा आपको क्या चीज़ का एरर है। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, वो एरर आप लोग देख लो यहाँ पे, यूज़ क्लाइंट का एरर है। वो पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था कि अगर हम लोग हुक्स का यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम लोगों को इसको एज अ क्लाइंट ट्रीट करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा यूज़ क्लाइंट। ओके, हम लोग हुक्स को सेपरेट भी कर सकते हैं, हुक्स को, और हम हमें जो डेटा दिखाना है उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, उसको सेपरेट करके अलग लॉजिक में लिख लिख सकते हैं, और उसको सर्वर साइड रेंडरिंग या फिर एसएसआर बना सकते हैं, या फिर एसएसजी या फिर आईएसआर से रेंडर करा सकते हैं पेज डाटा। तो कि हमारा उसके बाद वो इसके लिए एसईओ के लिए बेटर है वो। वो बेसिक के बाद वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगर वो आप लोग सब कुछ बाद में पढ़ना। सबसे पहले आप लोग बेसिक सीख जाओ, उसके बाद एडवांस में चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसमें यूज़ क्लाइंट करने के बाद क्या होता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक दैट रिजॉल्व टू अनडिफाइंड। ओके, प्रॉमिस आ रहा है, सिंक अवेट। ओके, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हम सिंपली हम लोगों को इसको सबसे पहले तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मूवीज़, ये करके देख लेते हैं हमारा रिजॉल्व होता है या नहीं ये प्रॉब्लम। देख सकते हैं रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे बटन आ गया है, और इस बटन के बाद हम लोग यहाँ पे अपना डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं, जो भी डेटा हम लोग डेटा डॉट जेएस में, जैसे कि ये डेटा हम लोग आया आईडी टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपल सा हमें जो हमने जैसे पहले किया था सेम ही कमांड है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग मूवीज़ डॉट, ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं। अगर आप लोग इसमें दिक्कत है तो फिर आप लोग पुराना वाला, मैंने पुराना वीडियो जो भी डाला उसको आप लोग एक बार रिफ्रेश कर सकते हो, तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद रिटर्न करेंगे हम लोग, रिटर्न करेंगे div की इक्वल्स टू मूवी डॉट आई डी, मूवी डॉट आई डी एंड इसके बाद मूवीज़
हम्म, इसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको मूवी डॉट आई डी, मूवी डॉट टाइटल एंड मूवी डॉट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। तो ये सिंपल एरर है, हमारा JSX का एरर है। तो हमने JSX को इसमें रिटर्न नहीं किया है, तो फिर इसी का एरर आ रहा है ये। तो इस JSX को रिटर्न करने के लिए सिंपली हम लोगों को इसको सो मैंने ऑल्ट प्लस डाउन एरो की मदद से इसको ये किया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑल्ट एंड डाउन एरो, ओके। तो चलिए देख लेते हैं, अभी अभी भी कुछ एरर आ रहा है क्या। सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे मूवीज़ में यहाँ पे एरर आ रहा है। हम्म, तो फिर हम लोग सिम यहाँ पे हम लोगों ने गलत जगह यहाँ पे यूज स्टेट को यूज़ कर लिया था, तो हम लोगों को ऊपर यूज़ करना है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। वो फंक्शन के बाद ही हम लोगों को यूज स्टेट का यूज़ करना है। और ये हमारा फेच मूवीज़ का लॉजिक हो गया। तो ऑन क्लिक, तो हम मैं आपको समझा देता हूँ ये कोड क्या कर रहा है। सबसे पहले बटन ये हम लोगों ने दिया है, ये फेच माई मूवीज़ बटन है। तो इसको क्लिक करने के बाद क्या होगा, आप लोग देख सकते हैं कि वन मूवी वन एंड दिस इज मूवी डिस्क्रिप्शन वन, सारा मूवी का डेटा आ चुका है, ओके। तो क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले मैंने बटन दिया, वो बटन ऑन क्लिक जैसे होगा वो फेच मूवीज को कॉल करेगा, फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। मैंने फंक्शन यहाँ पर असिंक फंक्शन पास किया है, असिंक फंक्शन बनाया है। तो वो रिस्पॉन्स ले रहा है, सबसे पहले रिस्पॉन्स ले रहा है हमारा, फेच कर रहा है डेटा को स्लैश एपीआई स्लैश मूवीज से। तो आप लोग ये भी देख सकते हो, स्लैश एपीआई स्लैश मूवीज। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके स्लैश एपीआई स्लैश मूवीज, तो ये सारा आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन ये हमारा एपीआई है। एपीआई में डेटा आ चुका है, ठीक है। ये एपीआई है हमारा और ये हमारा मूवीज़ है। यहाँ से ये डेटा लोड कर रहा है, ओके। तो हमने डेटा को लोड किया, वेट किया, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिस्पॉन्स इस पे जेसन चला दिया। तो और हम लोगों ने सेट कर दिया, ये सेट मूवीज़ में हम लोगों ने फंक्शन डाल दिया डेटा, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने सेट मूवीज़ में किया ये, तो फिर ये सेट हो जाएगा और ये हमारे मूवीज़ में उसमें डेटा आ जाएगा, ओके। तो वही वही मैंने किया, मूवीज़ डॉट मैप। और ये मैंने यहाँ पे डेटा सारा लोड कर दिया है, ओके। चलिए ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि अभी तक कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्या यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा गेट फंक्शन। तो गेट फंक्शन कंप्लीट हो गया है। तो ये यही था हमारा गेट फंक्शन। तो अब चलते हैं हम पोस्ट फंक्शन, पोस्ट रिक्वेस्ट में। गेट रिक्वेस्ट हमारा यही था, अब चलते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट में। हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे बनाना है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट बनाने के लिए सिंपल मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक मैं फेच मूवीज़ है यहाँ पे। तो उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे एक ये ले लूँगा, एक इनपुट ले लूँगा। और यहाँ पे एक मैं बटन ले लूँगा, ठीक है। तो इनपुट रहेगा, दो इनपुट रहेगा। आईडी तो मैं डेट से सेट कर लूँगा, चलिए। आईडी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डेट से सेट हो जाएगा। तो और आई टाइटल और डिस्क्रिप्शन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए आपको दो इनपुट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने दो ले लिया है, तो फिर इसलिए मैंने दो पे स्टिक रहता हूँ। यहाँ पे दो इनपुट और दो दो इनपुट लेना पड़ेगा। दो इनपुट लेने के बाद एक मैंने बटन बनाऊंगा, सबमिट 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 का मैं एक बटन बनाऊंगा। वो सबमिट बटन क्या करेगा, वो सबमिट बटन डेटा पोस्ट कर देगा, ठीक है। हमारा लोकल लोकल मीन्स डेटा में पोस्ट करेगा, लोकल मेमोरी में सेव करेगा। यहाँ पे ये हमारा लोकल मेमोरी में ही सेव होगा ये डेटा। ये मैं आप लोगों को डीबी में सेव नहीं कर रहा हूँ अभी, वो हम लोग लेटर देखेंगे डीबी में कैसे डेटा को सेव करना है। वो रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है, वो मैं रिएक्ट का कॉन्सेप्ट में आप लोग देख सकते हैं, डीबी में कैसे डेटा को सेव करते हैं रिएक्ट के कॉन्सेप्ट में, ओके। तो हम लोग लोकल डेटाबेस में ही सेव करेंगे अपना डेटा सारा कुछ। तो चलिए ठीक है, देखा जाए अब पोस्ट रिक्वेस्ट, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कुछ स्टेप्स इसमें फॉलो करने पड़ते हैं हमें। और वो स्टेप्स क्या हैं, तो वो स्टेप्स हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। हम्म, तो सबसे हम लोग राउट बनाने से पहले भी हम लोग एक काम करते हैं, इनपुट बना लेते हैं सबसे पहला। इनपुट बनाते हैं हम लोग, कहाँ पे बनाए इनपुट, इनपुट यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं फर्स्ट में ही। ये डेटा लोड होगा और ब्रेक कर देंगे इसको, यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ पहले।
नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा। ब्रेक कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनपुट बना लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, वैल्यू इक्वल्स टू मैं यहाँ पे क्या दे दूँ, मूवी दे देता हूँ, मूवी वैल्यू दे देता हूँ। ये क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑन चेंज। आप लोग बस देखते रहिए पहले क्या है नहीं है। मैं आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोगों को भी पूरा समझ में। सेट मूवी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, तो ये हो गया हमारा इनपुट फंक्शन। तो ये इनपुट फंक्शन हमारा हो गया। ओके, और एक काम करता हूँ मैं। तो एक यहाँ पे इनपुट फंक्शन तो मैंने बना लिया, मूवी को वैल्यू इक्वल्स टू मूवी। एंड एक और फंक्शन मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, एक और इनपुट वैल्यू लगेगा यहाँ पे, वो होगा इस चीज़ के लिए। एंड और एक बटन होगा कम सबमिट, सबमिट मूवी करने के लिए। ठीक है। हम्म, चलिए एक और चीज़ बना लेते हैं हम यहाँ पे, मूवी डिस्क्रिप्शन नाम से, डिस्क्रिप्शन। एंड ये बना लेते हैं हम मूवी टाइटल, रख लेते हैं इसको। ओके, और अल्ट जेड कर लेता हूँ, एक ही लाइन में आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, कि हम लोग यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं। ठीक है, बटन, बटन वो क्या करेगा, बटन बटन वो करेगा ये कि वो करेगा, सबमिट करेगा, सिंपली सबमिट कर देगा। वो बटन करेगा सिंपल सबमिट ऑन, सबमिट बना देता, सबमिट ऑन, सबमिट ऑन सबमिट। हम एक यहाँ पे फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, ये होगा सबमिट, सिंपल सा ये सबमिट कर देगा। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, एरर आएगा शायद, देख लेते हैं क्या आता है। मूवी टाइटल इज़ नॉट डिफाइंड। सो मूवी टाइटल क्या है, मूवी डिस्क्रिप्शन क्या है, ये आप लोगों का क्वेश्चन ज़रूर होगा। तो मूवी टाइटल कुछ नहीं है, या ये मैं एक यूज स्टेट से मैं फिर से यहाँ पे एक मूवी टाइटल बना देता हूँ। यहाँ पे कॉन्स्ट मूवी टाइटल कॉमा सेट मूवी टाइटल इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट में ये एम्प्टी फंक्शन है। ओके, और सिमिलरली कॉन्स्ट मूवी डिस्क्रिप्शन कॉमा सेट मूवी डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद इक्वल्स टू यूज स्टेट में ये आ गया। ओके, ये सिंपल सा यही चीज़ है। वो हमारा एक जस्ट एन हुक था और कुछ भी नहीं था। ओके, ऑन सबमिट इज़ नॉट डिफाइन, ऑन सबमिट को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। ऑन सबमिट को डिफाइन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा जी। कॉन्स्ट, एक स्पेस दे देता हूँ तो आप लोगों को ये क्लियर होगा। और मैं आपको ये सारा कोड एक गिटहब की तरह, गिटहब का लिंक मैं कमेंट में पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से ये सारा कोड देख सकते हो, सारा कोड सीख सकते हो, सारा कोड ले सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो चलिए बना तो दिया है मैंने। तो ये सही लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस होता तो सही रहता ज़्यादा। स्पेस या फिर ब्रेक लाइन देते, वो आप लोग डिज़ाइन के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, डिज़ाइन आप लोग देख लेना, डिज़ाइन कैसे करना है नहीं करना है। ब्रेक मैं लगा देता हूँ सीधा, डिज़ाइन आप लोग देखो। डिज़ाइन के लिए मैं, हाँ ठीक है, चलिए इसके बाद भी एक ब्रेक लगा ही देते हैं, ठीक लगेगा। चलिए, इसके बाद एक्चुअली दो ब्रेक लगा देते हैं हम। हम्म
नहीं, ब्रेक ये गलत जगह पे लग गया, यहाँ पे लगाना था हमें। ठीक है, सबमिट, ये यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे फेच माय मूवीज़ आ जाएगा। ये मूवी का डेटा तो आ ही रहा है इसमें। अब बस सिंपल क्या करना है, हम लोग सब कुछ देखते हैं, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं इस पे क्या। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम सबमिट कमेंट, ये हमारा सबमिट का ऑन सबमिट हमने फंक्शन यहाँ पे भेज दिया है। यहाँ पे ऑन सबमिट फंक्शन में क्या आएगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि यही तो सबमिट होगा। सब कुछ मैंने यहाँ पे ले लिया है, मूवी टाइटल वगैरह सब कुछ इसमें आ रहा है, सब कुछ डिस्प्ले भी हो रहा है, सब कुछ मतलब कि सब कुछ यहाँ पे आ ही रहा है। सब कुछ मैंने इसको ग्रेस्प भी कर लिया है कि इसमें जो भी डेटा आएगा, इसमें जो भी डेटा आएगा मैंने यूज स्टेट की मदद से इसमें रख लिया है। तो अब और सबमिट करने पर क्या होगा, तो सबमिट करने पर कॉन्स्ट रिस्पॉन्स जाएगा, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट फेच स्लैश एपीआई स्लैश मूवीज। सारे मैं मूवीज में ही बनाऊंगा, ये मूवीज राउट में ही बनाऊंगा सब कुछ। मूवीज कॉमा 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 के बाद यहाँ पे मेथड देंगे, मेथड यहाँ पे देंगे। ओके, मेथड यहाँ पे देंगे। यहाँ पे रिस्पांस में हम लोग सीधा रिस्पांस अवेट फेच कर लेते थे और डेटा में रिस्पांस बाय डिफ़ॉल्ट मेथड गेट होता है इसीलिए। ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों को पोस्ट मेथड करना है तो फिर हम लोगों को यहाँ पे कॉमा के बाद कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हमें हम लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा कि हम लोग कौन सा मेथड चाहते हैं। जैसे कि हम लोग उसमें देख रहे थे, फेच करने के बाद रिवैलिडेट कर रहे थे, रिवैलिडेट या फिर नो स्टोर एसएसआर करना है, या फिर क्या करना है, रेंडरिंग करना है, एसएसआर करना है, आईएसआर करना है। तो फिर हम लोग मेनली उस टाइम पे हम लोग प्री रेंडरिंग में ऐसा कुछ कर रहे थे। तो वहाँ यहाँ पे भी वैसा ही है, यहाँ पे कॉमा से कॉमा के बाद हम लोगों को ये मेथड पोस्ट है या फिर गेट है, यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई बात। यहाँ पे नेक्स्ट रिवैलिडेट, यहाँ पे आई एस आर एस एस आर भी कर सकते हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गई बात। तो इसमें क्या क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है मेथड पोस्ट है, बॉडी सबसे पहले है जेसन डॉट स्ट्रिंग, ये क्या हो गया, स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई सबसे पहले है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में हम लोग सबसे पहले डाल देंगे इसमें बॉडी में। सबसे पहले तो हम लोग सेट कमेंट नहीं करना था क्या, इसका मूवीज टाइटल था ना ये, मूवी टाइटल था या मूवीज टाइटल था, मूवी टाइटल था, मूवी टाइटल। मूवी टाइटल क्या है, मूवी टाइटल एंड मूवी डिस्क्रिप्शन सिंपली है मूवी, मूवी डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ये शॉर्ट हैंड सिंटैक्स का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ मूवी टाइटल और मूवी डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते, लेकिन मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये ऐसा लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग सिर्फ मूवी टाइटल भी लिख सकते हैं और सिर्फ मूवी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता है। और जैसे चल रहा है अभी चलने देते हैं। ओके, और हेडर्स, अब हेडर्स में लिखते हैं कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ओके, तो चलिए, ये सारा काम तो हमारा हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ओके, एंड फिर हम लोग यहाँ पे, आप लोग कंसोल भी कर सकते हैं डेटा को या फिर नहीं भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन कंसोल डॉट लॉग डेटा। ओके, कंसोल कर दो। रिस्पॉन्स डॉट जेसन को हमने कंसोल कर दिया है, देख भी लेंगे क्या होता है डेटा के साथ हमारा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना कि अब हम लोग पोस्ट, तो हमारा ये सब तो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग अपने मूवी राउट में चलते हैं, मूवीज राउट में चलते हैं, मूवीज राउट, देखिए मूवीज राउट है या मूवीज,
मूवीज़ राउट है। ओके, मूवीज़ राउट है। मूवीज़ राउट में हम लोग नेक्स्ट जेएस 13.4 में हम लोगों का यहाँ पे 13.4 से पहले हम लोग इफ़ रिक्वेस्ट, इफ़ यहाँ इफ़ कंडीशन चलाते थे, इफ़ रिक्वेस्ट इज़ गेट then do this, otherwise otherwise if else request is this the post, then do this, else request is delete and then do this। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इसमें करेंगे async फंक्शन। आपको मैंने बताया था इसमें हम लोगों को पोस्ट मेथड ही मिल जाता है, पोस्ट फंक्शन ही दे दिया गया है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्स्ट body equals to await request dot json। ओके, const movie equals to body। ठीक है, तो उसके बाद const माई मूवी लगा देता है, माई मूवी कॉन्स्ट माई मूवी लगा देता हूँ। माई मूवी इक्वल्स टू क्या रखूँ इसमें, इक्वल्स टू आईडी इसमें रख लेते हैं डेट.9 है। टाइटल रख लेते हैं इसमें मूवी टाइटल कॉमा मूवी डिस्क्रिप्शन। अगर ये आते हैं टाइटल क्या रख ले इसमें, मूवी टाइटल, टाइटल इज मूवी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इज मूवी डिस्क्रिप्शन। ओके, तो अगर हम लोग इसको कंसोल डॉट लॉग करें तो हम लोग कर सकते हैं माई मूवी और इसको दिस इज माई मूवी। ठीक है, मैं आप लोगों को कंसोल टेस्टिंग में बता रहा हूँ कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं हमारे एप्लीकेशन को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़। तो हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें हम मूवीज़, ये हम लोगों ने मूवीज़ दिखा था ना, इस मूवीज़ में हम लोग अपने डेटा को पुश कर देंगे। मूवीज़ डॉट पुश माई मूवी, माई मूवी को पुश कर देंगे इसमें डेटा में। ठीक है, और फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, माई मूवी को टर्न कर देंगे। चलिए देखते हैं, कुछ एरर आता है तो फिर इसको रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, मूवीज डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन। मूवीज डॉट मैप एक फंक्शन नहीं है, तो क्या है ये, देखते हैं क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए मैं अब क्या करता हूँ इसमें, मूवीज डॉट जेएस, तो मैंने रिटर्न कर दिया है नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेएस जिसोन को। तो अब ये क्या करता हूँ मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ सबसे पहले मूवीज़ को, और मूवीज़ को रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं कुछ। तो आप लोग देखोगे कि ये मूवीज़ डॉट मैप कुछ बता रहा है इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये क्यों बता रहा है मूवीज़ डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन, तो मूवीज़ डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन, तो ये इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती की हुई है। यहाँ देखिए, ये यहाँ पर मुझे सेट मूवी टाइटल लिखना, मैंने चेंज किया था ना, सेट मूवी पहले लिखा था मैंने, उसके बाद सेट मूवीज टाइटल मैंने लिख दिया था, तो यहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ेगा सेट मूवी टाइटल और सेट मूवी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट देख लीजिए एरर कौन सा आ रहा था, एरर कुछ यहाँ पे एरर दे रहा था, लेकिन मिस्टेक कहाँ पे था, यहाँ पे मिस्टेक था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ऐसा भी होता है। तो अब मैं एक डेटा लिखता हूँ यहाँ पे, माई मूवी 3। ठीक है, दिस इज मूवी 3 डिस्क्रिप्शन। मूवी 4 था ना, सॉरी, मूवी 3 तो हम लोग बना चुके थे, मूवी 4 है। तो सबमिट करते हैं इसको।
तो सबमिट करने पे जैसे सबमिट किया हम लोगों ने, यहाँ देखिए ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। और डेटा फेच करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को अब। फेच माई मूवीज़, अब देखिए यहाँ पे ये आईडी डेट डॉट नौ जो किया था हम लोगों ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट डॉट नौ का आईडी आ गया यहाँ पे। ये मूवी टाइटल आ गया, ये हमारा टाइटल यहाँ पे आ गया। और दिस इज़ मूवी फॉर डिस्क्रिप्शन, ये हमारा डिस्क्रिप्शन आ चुका है यहाँ मूवी का। तो हमने सक्सेसफुली पोस्ट भी हम लोगों ने पोस्ट रिक्वेस्ट भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, और गेट रिक्वेस्ट तो कंप्लीट कर ही लिया। अब आप लोग देखोगे यहाँ पे मैं ये डेटा जब तक रिफ्रेश करूँगा ना, ये डेटा आएगा, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आता रहेगा। ठीक है। ये मैं बंद, ये आप लोगों को एक और चीज़ करके दिखाया था। मैं ये क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल सी करता हूँ, ये मैं बंद करता हूँ। ठीक है। बंद करता हूँ, मैं फिर से खोलता हूँ इसको। ओके। फिर से खोलता हूँ, फिर से मैं चलाता हूँ इसको। अब फिर से मैं सब फेच माई मूवी, फिर भी आएगा ये डेटा। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये डेटा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये डेटा यहाँ पे पुश हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कुछ चेंजिंग करता हूँ। ठीक है। ये माई मूवी का ये करके मैंने सेव कर दिया, हॉट रिलोडिंग हो जाता है, ये आप लोग डेवलपमेंट सर्वर में पता है। अब ये हॉट रिलोडिंग हुआ जैसे, ठीक है, अब इसको आप रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो। अब आपको आप फेच माई मूवी करो। सो ये सिर्फ तीन ही डेटा दिखाएगा, फिर उसके बाद फिर वो हॉट रिलोड हो जाएगा, वो डेटा कैश से उड़ गया है हमारा डेटा। अब यही डेटा दिखाएगा रिफ्रेश होने के बाद। ठीक है। अब आप लोग ये मत सोचने लग जाना कि अब मैंने तो सेव किया था कि ये सेव नहीं हुआ। अब ये तीन ही डेटा दिखाएगा, फिर आप लोग अगर वो सिर्फ डिप्लॉयमेंट हो चुका है तो फिर आप लोगों को यहाँ पे ये डेटा को सेव करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। ये मैंने ऐसे किया, तो जैसे किया मैंने यहाँ पे, ये डेटा आ चुका है। ठीक है। तो अब ये हो गई बात। तो अब हम लोग क्या चाहते हैं, अब हम लोग चाहते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे /1, अब हम लोग चाहते हैं कि डायनामिकली हम लोग डेटा को फेच कर पाए यहाँ पे। जैसे कि मैं मूवी /1 करूँ अगर मैं, तो ये मेरा वन मूवी का डेटा यहाँ पे मूवी वन डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दे। ठीक है। अभी तो कुछ भी 404 पेज दे देगा, लेकिन हम चाहते हैं वो चीज़ हो। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि हम लोग डिलीट कैसे कर सकते हैं, ये मूवी को डिलीट भी करना होगा हम लोगों को, वो भी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले गेट कर लेते हैं, मूवी /1 करके हम लोग इसको गेट कर पाए। ठीक है। वो पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए आ जाते हैं हम लोग अपने वीएस कोड में। तो अगर हमें डायनामिक राउट यहाँ पे अगर अपने एप्लीकेशन में चाहिए, तो उसके लिए सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हमें आना पड़ेगा यहाँ पे मूवीज़ फोल्डर में आना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग डायनामिक राउट यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं। डायनामिक राउट का आप लोग फ़ोल्डर पता है कैसे बनाते हैं, सेम है जैसे हम लोग पेज डॉट जेएस के लिए बनाए थे ऐप कंपोनेंट के लिए, वैसे ही यहाँ पे हम लोग एक फ़ोल्डर बनाते हैं नेक्स्ट जेएस में एपीआई के लिए, और पेज के लिए सेम कुछ चलता है। और इसमें हम लोग इसमें हम लोग पेज डॉट जेएस लिखते थे, इसमें हम लोग राउट डॉट जेएस लिखेंगे। ठीक है। ये हमारा डायनामिक पाथ हो गया। अब ये मूवी आईडी जो है हमारा, ये डायनामिक पाथ हो गया। तो अब इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जो भी ज़रूरी इंपोर्ट है, सबसे पहले तो हम लोग मूवीज़ इंपोर्ट करेंगे। मूवीज़, ठीक है, मूवीज़ यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा डेटा और डेटाज से। तो और हम लोग नेक्स्ट रिस्पॉन्स को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ये भी नेक्स्ट रिस्पॉन्स, ये भी ज़रूरत पड़ेगा हमें। ओके। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग अपना एक फंक्शन बनाते हैं, एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन गेट रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ओके। एंड उसके बाद हम लोग कॉन्स्ट पैरेंट्स इक्वल्स टू रिस्पॉन्स, यहाँ पे एक रिस्पॉन्स ले लेते हैं हम लोग, डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं पेरेंट्स को। और पेरेंट्स को डिस्ट्रक्चर करके हम लोग इसको रिस्पॉन्स बना देते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको मूवी आईडी यहाँ से हम लोग इसको लेते हैं पेरेंट्स डॉट मूवी आईडी, पेरेंट्स के अंदर मूवी आईडी आ जाएगा। ओके।
अब अब मैं क्या करता हूँ ना, अब एक काम करते हैं हम लोग। अब मैं आप लोगों को इसमें थोड़ा एक अलग तरीके से बताऊंगा। अलग तरीके से क्या बताऊंगा, अलग तरीके से इसलिए बताऊंगा मैं यहाँ पे। तो अब हम लोग थोड़ा एक गुड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे, गुड स्टैंडर्ड ऑफ कोडिंग फॉलो करेंगे। और वो हम लोग फॉलो कैसे करेंगे वो आप लोग देखते जाइए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक में लिखेंगे। एवरीथिंग हम लोग जो भी है, इसको हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक में लिखेंगे। ट्राई, ठीक है। ट्राई, और ट्राई कैच ब्लॉक में लिखने का फ़ायदा ये भी है कि आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग अगर कुछ भी एरर आता है, कोई भी अगर इंटरनेट सर्वर एरर होता है, कुछ भी अगर ऐसा एरर आता है, तो हम लोग उसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, उसको कैसे हम लोग देख सकते हैं। तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरनेट सर्वर एरर को अगर हम लोगों ने से 13.4 में अगर मैनेज करना है तो वो कैसे मैनेज करना है, क्योंकि वो भी बदल चुका है। प्रीवियस वर्जन था तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल हम लोग ट्राई कर देंगे, और ट्राई के अंदर इसके बाद यहाँ पे उसके लिए सिंपली हम लोग करते क्या है, ट्राई के बाद कैच लिख देते हैं यहाँ पे। कैच, ट्राई कैच। कैच के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिंपल हम लोग यहाँ पे इसको इंटरनेट सर्वर एरर को कैच कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कैच एरर करना पड़ेगा। कैच एरर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद कंसोल पे लॉग करते हैं इसको पहले। कंसोल डॉट लॉग, कुछ भी एरर आए तो कंसोल पे लॉग हो जाएगा, और रिटर्न कर देंगे। रिटर्न न्यू नेक्स्ट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स इंटरनल एरर, सर्वर एरर, और सर्वर एरर या एरर कर दो, आप कुछ भी कर दो। इंटरनल एरर, और यहाँ पे आप लोग स्टेटस दे सकते हो, स्टेटस 500। ओके। तो इस तरीके से हम लोग एरर कैच, ट्राई कैच में मैनेज करते हैं एरर को। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत, तो ये चीज़ आप लोग मिस मत कीजिए, ठीक है। ये चीज़ ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये मैंने इसमें यहाँ पे इतना ज़रूरी तो नहीं था, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी लगा तो मैंने बता दिया बस। तो और एक चीज़ आप लोग, एक चीज़ और आप लोग कोडिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए, अगर आप लोग अगर यहाँ पे आप लोगों को ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि यहाँ पे मूवी आईडी नॉट इक्वल्स टू स्ट्रिंग, ये भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो फिर थ्रो कर सकते हैं यहाँ, ये आप लोग थ्रो कैसे करते हैं न्यू एरर को, वो भी आप लोग यहाँ पे जान लो, कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो जब आप एप्लीकेशन बनाओ, आप लोग शुरू करो। तो ये ऐसा अगर आप लोग सिंटेक्स देखो तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये फिर जैसे कि ये भी अब मूवी आईडी, ये भी अगर मैं आप लोगों को चेक करना चाहो, ये कुछ ये सब ज़्यादा ये नहीं, ये सब ज़रूरी नहीं है इसे एप्लीकेशन करे, इस सब के बिना भी एप्लीकेशन बन जाता। लेकिन मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इससे डरो नहीं, ठीक है। और ये सब आप लोगों को पता चले, ये मैं लिखूँ ना लिखूँ इसको कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ चेक कर रहा है कि स्ट्रिंग है या नहीं है, और मूवी आईडी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। मूवी आईडी कुछ अवेलेबल था है या अनडिफाइंड वगैरह कुछ भी है या नहीं है, बस ये चेक कर रहा है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्स्ट मूवी इक्वल्स टू मूवीज, ये क्या है, मूवीज है ना यहाँ पे। मूवीज डॉट फाइंड, फाइंड करते हैं यहाँ पे मूवीज को, और मूवीज को फाइंड करने में यहाँ पे मूवी लिख देते हैं। मूवी, ये एक एरो फंक्शन है मूवी। मूवी के बाद मूवी डॉट आई डी इक्वल्स टू परसेंट, परसेंट यहाँ पे मूवी आईडी, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्ट का स्पेलिंग गलत हो गया है, कॉन्स्ट का स्पेलिंग गलत को सही कर देते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए। वो हो गया हमारा, फाइंड कर लिया आपने, मैंने मूवीज़ को यहाँ पे फाइंड कर लिया। मूवी डॉट फाइंड मूवी, एंड मूवी डॉट आई डी इक्वल टू परसेंट मूवी आई डी से यहाँ पे मैंने अपने मूवी को फाइंड कर लिया। अब मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, रिटर्न नेक्स्ट
रिस्पॉन्स डॉट जेसन मूवी। बस मैंने मूवी यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरा फंक्शन काम करता है या नहीं करता है, सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है। ए पी आई स्लैश मूवीज़, हाँ यहीं पे देख लेता हूँ मैं, स्लैश वन करता हूँ अगर मैं। हाँ, आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन तो आ रहा है। मान लीजिए मैं अगर स्लैश 2 करता हूँ यहाँ पे, स्लैश 2 करता हूँ, ठीक है। ये ऐसे नहीं आ रहा है, ये मैंने बनाया है यहाँ पे तब आ रहा है, याद देख लीजिए, मैंने मूवी राउट बना, डायनेमिक राउट बनाया तब आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे नहीं आ रहा था पहले यहाँ पे। अगर मैं आप लोग अगर ये कमेंट कर दो, ये अगर कंट्रोल ये कर दो, ठीक है, तो ये नहीं आएगा फिर, देख लो सकते हो आप लोग, ठीक है, ये नहीं आएगा फिर। और यहाँ पे आप लोगों को नेटवर्क में एरर भी मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या कर रहे हो भाई साहब, ऐसा कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं रहा है, तो आप कैसे बना रहे हो, देख लो यहाँ पे आप। हाँ, गेट एरर आ रहा है यहाँ पे, कोई एरर आ रहा है यहाँ, 405 एरर आ रहा है, ठीक है, ये नहीं है हो सकता। तो इसको लिए आप लोगों को ये एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई बात, हाँ, हाउ टू गेट फ्रॉम द डायनामिक रिक्वेस्ट, ओके। अब गेट का तो बात हो गया भैया, गेट का बात हो गया, डायनामिक रिक्वेस्ट हम लोग गेट कर लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या चाहते हैं ना, अब हम लोग चाहते हैं यहाँ पे एक जैसे कि फेच माई मूवी है, ठीक है ना। तो हम लोग चाहते हैं फेच माई मूवी के बगल में एक डिलीट बटन भी हो, डिलीट बटन हो, और जैसे डिलीट करूँ मैं उसको, तो मतलब कि ये जो भी सारा कुछ मेरा आईडी के साथ ये मेरा डिलीट हो जाए यहाँ से, लोकल स्टोरेज से मेरा डिलीट हो जाए ये चीज़। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो डिलीट के पहले ये तो जानना जरूरी था कि ये हम लोग गेट कैसे करते हैं /1/2 से। तो आप लोग ये जान चुके हैं कि /1/2 से गेट कैसे करते हैं। अब गेट के बाद डिलीट कैसे करते हैं ये आप जान लेते हैं, ठीक है। अब डिलीट करने के लिए बस सिंपल सा मेथड है, तो वो भी आप लोग देख लेते हैं। जो तो कुछ स्टेप्स हैं, तो कुछ स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे या फिर देखते जाएंगे हम लोग कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मूवी डॉट आई डी डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे इसमें एक बटन लगा देता है सबसे पहले। तो बटन यहाँ पे रहेगा ऑन क्लिक इक्वल्स टू, ठीक है, ऑन क्लिक इक्वल्स टू यहाँ पे और डिलीट मूवी, डिलीट मूवी एक फंक्शन चला देते हैं। डिलीट मूवी में फंक्शन चला करके इसमें मूवी डॉट आई डी ले लेते हैं, इसमें मूवी डॉट आई डी, बस हो गया। बस इसमें डिलीट कर दीजिए इसको, डिलीट, इसको डिलीट फंक्शन चला दीजिए, डिलीट माई मूवी, डिलीट दिस लगा देता हूँ। क्या प्रॉब्लम है, डिलीट दिस लगा दे, डिलीट दिस मूवी लगा देता हूँ, कुछ अच्छा लगेगा दिखने में, इसीलिए। हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, तो स्पेस भी मिल जाएगा थोड़ा सा अब यहाँ पे, और यहाँ पे भी स्पेस आ जाएगा थोड़ा, तो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये नहीं आ रहा स्पेस इसमें। हाँ, 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 इसमें n%nbsp कुछ होता है स्पेस के लिए, ओके। देख लीजिए आप लोग, n%nbsp ऐसा कुछ होता है स्पेस के लिए, ओके। ये डिज़ाइनिंग का कोर्स तो नहीं है, तो मैं डिज़ाइन तो इसमें नहीं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। चलिए, हाँ, तो स्पेस आ गया है, ठीक है। डिलीट दिस मूवी, डिलीट दिस मूवी, डिलीट दिस मूवी आ चुका है यहाँ पे, ओके। बस सिंपल सा बात है यहाँ पे। अब देख लेते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किसको इम्प्लीमेंट करना है, डिलीट फंक्शनलिटी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि डिलीट मूवी करने से हम लोग यहाँ पे डिलीट मूवी का एक फंक्शन भी तो बनाना पड़ेगा। डिलीट मूवी तो हम लोगों ने कर दिया है, ऑन सबमिट के बाद ही हम एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग डिलीट मूवी का, ठीक है। डिलीट मूवी कॉन्स्ट करके बना लेते, कॉन्स्ट डिलीट मूवी, डिलीट मूवी का फंक्शन ही बना लिया। असिंक कर लेते इसको, असिंक मूवी आईडी, मूवी आईडी कर लेते हैं, मूवी आईडी इक्वल्स टू मूवी आईडी कमेंट आईडी सिंक कमेंट आईडी और मूवी आईडी यहाँ पे ले रहा है। ये एक पैरामीटर है, आप लोग शॉर्ट हेड सिंटैक्स है, डिलीट मूवी का पैरामीटर है ये, देख लीजिए यहाँ पे।
डिलीट मूवी कहाँ गया, डिलीट मूवी का मूवी डॉट आई डी ये पैरामीटर लिया हुआ है, ये वन पैरामीटर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। असिंक मतलब आप लोग ऐसे लिख सकते हो इसको, मूवी आई डी इक्वल्स टू, ओके, मैं डायरेक्ट लिख दिया था, कोई बात नहीं। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट फेच, फेच के बाद स्लैश ए पी आई, फेच के बाद यहाँ पे ऐसे लगेगा ना, फेच के बाद ये डबल इसमें इनक्लोज हो जाएगा, कंप्यूटर नहीं है, स्लैश ए पी आई स्लैश मूवीज स्लैश डॉलर मूवी आईडी होगा यहाँ पे, ओके। तो कॉमा, कॉमा के बाद हम लोग यहाँ पे मेथड लिख देते हैं, मेथड सिंपल मेथड है यहाँ पे, डिलीट का मेथड है, ओके। मेथड सिंपल मेथड डिलीट का मेथड है यहाँ पे, और क्या है, डिलीट का मेथड हो गया यहाँ पे, फेच 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 फेच, यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दिया था यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ऐसे कर दो आप लोग, ठीक है। तो ये क्लोज हो जाएगा। कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू, सबसे पहले लिख देते अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन कंसोल डॉट लॉग डेटा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डेटा करके हम लोग अगर चाहे तो फेच मूवीज़ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो उससे जो फेच मूवीज़ हो जाएगा, डेटा डिलीट करने के बाद सारा जितना मूवीज़ है वो सारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग फेच मूवीज़ नहीं करो तो आप लोग को दोबारा यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा फेच माई मूवीज़ को, तो मैंने कॉल ही कर दिया, वो दोबारा आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा ये इसका काम हो गया पेज डॉट जेएस का। अब हम लोगों को इसका राउट भी तो बनाना पड़ेगा। अब राउट हम लोग बनाएंगे इसमें डायनेमिक पैरामीटर में हम लोग राउट बनाएंगे, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हम लोग राउट बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो अब राउट कैसे बनाएंगे भैया, राउट बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हाँ ट्राई कैच तो इसमें हो गया। ये तो हमारा गेट फंक्शन है, ठीक है। गेट फंक्शन में हम लोग को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, हम लोग सीधे जाएंगे डिलीट फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे एक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन DELET डिलीट रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कॉन्स्ट पेरेंट्स, सेम मेथड सेम दिख रहा हूँ मैं, सेम देख लो आप यहाँ पे, कॉन्स्ट पेरेंट्स इक्वल्स टू रिस्पॉन्स कॉन्स्ट मूवी आईडी मैं फिर लूँगा यहाँ पे। तो ये मैं कॉपी ही मान लेता हूँ ना एक तरह से, ये मैं कॉपी ही मार लेता हूँ, ठीक है। आप लोग ये मैं आप लोगों को दिखाया था कि ट्राई कैच ब्लॉक में लिख करके, और ये मैं बिना ट्राई कैच ब्लॉक के लिख रहा हूँ कि क्योंकि मुझे इसका ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। आप लोग बिना ट्राई कैच ब्लॉक के ही लिख सकते हो। अब यहाँ पे कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे हमारा कॉन्स्ट डिलीटेड मूवी इक्वल्स टू, यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जो मूवी, सबसे मूवीज़ 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 है ना यहाँ पे, मूवीज़, हाँ मूवीज़ है, मूवीज़ डॉट फाइंड, फाइंड करते हैं यहाँ पे, सेम लॉजिक है, फाइंड का लॉजिक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे फाइंड का लॉजिक यही लॉजिक है, सेम टू सेम लॉजिक है फाइंड का भी, यही मैं यहाँ पे भी छापूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख करके और सीधा मूवी आईडी लिख करके सीधा यहाँ पे मूवी आईडी परसेंट मूवी आईडी आ गया। और मैं एक और चीज़ मुझे ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे, इंडेक्स का, इंडेक्स क्या है इसका, कम कंप्यूटर मूवीज डॉट फाइंड इंडेक्स, मूवीज डॉट फाइंड इंडेक्स, और यहाँ पे आप लोगों को एक तरह से मूवी मिल जाएगा, मूवी इंडेक्स इक्वल्स टू मूवी इक्वल्स टू मूवी डॉट आईडी
इक्वल्स टू परसेंट मूवी आईडी। ठीक है, इंडेक्स मिल गया ये हम लोगों को। अब यहाँ पे हम लोग सीधा मूवीज डॉट स्प्लाइस इंडेक्स, और यहाँ पे इंडेक्स के बाद एक मूवी हम लोग डिलीट करना है यहाँ पे, तो एक मूवी डाल दिए। रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन डिलीटेड मूवी। ओके, बस इतना सही काम करना था हमें। तो इतना सा काम करने के बाद देखते हैं ये रन होता है या फिर नहीं होता है, या फिर कुछ एरर आता है तो फिर उसको सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले फेच माई मूवी करते हैं। मूवी हो गया, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ मैं, थर्ड को। हाँ देखिए आप लोग, अब देखो रिफ्रेश करो, थर्ड मूवी यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब ये थर्ड मूवी डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारा कुछ डिलीट हो चुका है। अब यहाँ फैच माई मूवी करूँ तो कुछ भी नहीं आएगा। तो अब इसको मैं मूवी ऑन करता हूँ, मूवी मूव मूव कर देता हूँ, मूव फोर, और दिस इज मूव फोर। उसको मैं लिख देता हूँ, सबमिट करता हूँ, फेच करता हूँ। ठीक है, दिस इज मूव फोर आ गया। ठीक है, इसको मूव फाइव कर देता हूँ, इसको मूव फाइव कर देता हूँ, फिर से सबमिट करता हूँ। इसको मूव सिक्स कर देता हूँ, इसको मूव सिक्स कर देता हूँ, फिर से सबमिट कर देता हूँ। इसको मूव सेवन कर देता हूँ, इसको मूव सेवन कर देता हूँ, फिर से सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे ये सारा कुछ डिफरेंट टाइम के हिसाब से ये सारा कुछ आ चुका है। ठीक है, अब मान लीजिए मूव मूव फोर को मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, फोर डिलीट हो गया है, बाकी लेकिन बाकी सारा कुछ रहेगा इसमें। फिर मैं मूवीज़ करता हूँ, फोर सिक्स सेवन है। ठीक है, हाँ लेकिन अब ध्यान में रहे, इसको मैं अगर फिर से सेव करूँगा, बस मैं कंट्रोल प्लस एस भी कर दूँ ना इसमें, तो फिर ये वो सारा डेटा फिर रिप्लेस हो जाएगा, वन टू थ्री आ जाएगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। ठीक है, ये दोबारा रिलोड हो गया इवेंट कंपाइल सक्सेसफुली। अब यहाँ पे देखो आप लोग, फेच माई मूवी करता हूँ, वन टू थ्री आ गया फिर से। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना बस। तो ये हो गया हमारा गेट पोस्ट और डिलीट। तो सब कुछ मैं आप लोगों को इसमें बता चुका हूँ। और एक चीज़ है, अब लास्ट चीज़ हम लोग देख लेते हैं। एक और चीज़ है, कैच ऑल एपीआई राउट्स। कैच ऑल एपीआई राउट्स कैसे होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि कैच ऑल एपीआई राउट्स और ऑप्शनल कैच ऑल राउट्स हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो कैच ऑल राउट्स कुछ भी नहीं है। कैच ऑल राउट्स के लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे स्लैश एपीआई है, जैसे पहले तो हम लोग उसमें भी कैच ऑल राउट पढ़े थे। एपीआई हम लोग अपने राउटिंग सेक्शन में भी, और इसमें हम लोग कैच ऑल राउट ये है एपीआई के बाद स्लैश ये स्लैश ये स्लैश ये, कुछ भी अगर ऐसा कुछ हम लोग देखना चाहते हैं, सबको कैच करना चाहते हैं, तो फिर उसको कैसे करेंगे। कुछ भी एपीआई अगर कोई भी डाल दे तो ऐसे ही हम लोग कैच करना चाहते हैं। तो उसके लिए सिंपल कुछ भी नहीं है, इसके लिए हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, डॉट 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 पैरेंट्स नाम से। ठीक है, पैरेंट्स नाम से फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर राउट डॉट जेएस बनाएंगे। सिंपल जैसे कि हम लोग उसमें किए थे, राउटिंग सेक्शन में किए थे, सेम सेम टू सेम वही काम करना है हम लोगों को। जिस उसमें हम लोग पैरेंट्स के अंदर पेज डॉट जेएस बनाते थे, इसमें राउट डॉट जेएस बनाएंगे, बस इतना सही डिफरेंस है। इसमें एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन गेट रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट पैरेंट्स इक्वल्स टू रिस्पॉन्स। ओके, अब हम लोग कंसोल डॉट लॉग पैरेंट्स कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन को पैरेंट्स। ओके, बस इतना सही काम करूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा मैं यहाँ पे। अब मान लीजिए ये तो आ रहा है कि मूवी पिछले वाले का कंसोल डॉट लॉग आ रहा है। ठीक है, अब पैरम्स के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ पैरम्स, कि ये पता चल जाए कि ये यहाँ से आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा है। अब मैं यहाँ पे राउट करता हूँ, ए स्लैश ए पी एस स्लैश डी के डी के डी के ये सब है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि ये पैरम्स रिटर्न हो चुका है, डॉट जेसन पैरम्स जीरो वन जीरो पोजिशन पे ये है।
एपीआई है, 1 पोजीशन पे डीके है, एंड 2 पोजीशन पे ये है, 3 पोजीशन पे ये है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लोग कंसोल डॉट लॉग का प्रिंट हो चुका है पेरेंट्स, और ये ठीक है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप लोग कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे कुछ नहीं है प्रिंट होगा, यहाँ पे कोई कंसोल डॉट लॉग प्रिंट नहीं होगा, इसका कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे प्रिंट होगा, ओके। तो ये हो गया हमारा सारा बात। और एक चीज़ हमारा रह जाता है कि ऑप्शनल कैच ऑल राउट्स। तो ऑप्शनल कैच ऑल राउट्स ये होता है कि अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एपीआई है, यहाँ पे ठीक है, एपीआई है, एपीआई को अगर हम लोग हिट कर रहे हैं तो ये एपीआई हमारा ये एपीआई दे रहा है, ओके। तो और मान लीजिए ये एपीआई हमारा आ रहा है राउट डॉट जेएस के हिसाब से, राउट डॉट जेएस में आ रहा है। कहाँ गया राउट डॉट जेएस, कहाँ गया, हाँ, ये राउट डॉट जेएस, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं उड़ा देता हूँ सीधा, कंट्रोल डिलीट करता हूँ, उड़ गया ये, ठीक है। अब मैं स्लैश एपीआई पे क्लिक करता हूँ, हाँ, हाँ, ये इसलिए आ रहा है कि ये इसका आ रहा है, मतलब कि डॉट 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 पेरेंट्स का आ रहा है, ठीक है। तो वो उसका राउट ले ले रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको स्लैश एपीआई स्लैश के पे भी इसको आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा कि ऑप्शनल कैच आउट आउट अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं कि अगर ए स्लैश एपीआई में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये सिंपल सा मेथड दिया गया है हमारा एप्लीकेशन के लिए कि अगर आप लोग इसको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे है, इसको सिम आप लोगों को यहाँ पे एडिट करना है, और यहाँ पे आप लोगों को ये डॉट डॉट डबल कर्ली ब्रेसेस से रिप्लेस कर देना है, ओके। तो इसको ये कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ रही, ये पहले का था, लेकिन अभी तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया है। तो ऐसा कुछ देखिए, ठीक है। तो अभी आप लोग यहाँ पे बस यही था, सिंपल सा था कि इसको डबल कर्ली ब्रेसेस से अगर इसको रख देते हैं तो फिर ये ऑप्शनल कैच ऑल राउट्स हो जाता है। तो ये बताने का सिंपल सा मकसद यही था कि आप लोग अगर ऐसा कुछ सिंटेक्स देख लो फोल्डर में तो आप डरना मत, ये नॉर्मल ऑप्शनल कैच ऑल राउट्स ही है, जो फिर कैच ऑल एपीआई राउट्स का जो काम हो ही जाता है वो वही है ये भी, और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें ज़्यादा कुछ, ओके। तो इसको मैं सबसे पहले तो ये कर देता हूँ, आपको कोड देना है मुझे राउट डॉट जी एस, हाँ, ये कहाँ पे आ गया, हाँ, ये हमारा ऐप में नहीं एपीआई में जाना था, हमें एपीआई में राउट डॉट जी एस बनाना था, हाँ, हम लोग बाहर चले गए थे। चलिए, तो फिर ये एपीआई के अंदर हमें राउट डॉट जी एस मिल गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो फिर आप लोगों ने यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो फिर आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा इसमें एपीआई के बारे में, कि मैंने पूरा का पूरा एपीआई इसमें पढ़ाया है कि शुरू से लेकर अंत तक जितना कुछ हो सकता था मुझे मेरे माइंड में जो भी आया है सब कुछ बता दिया हूँ। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो फिर आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज़, और सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर हमारे चैनल को, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे ही वीडियोस आप लोग आते रहेंगे और ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। तो ठीक है, तो बाय एंड आई लव यू, टेक केयर।